हमारी शाश्वत और अविनाशी परंपरा के प्रतीक सोमनाथ मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा का अमृत महोत्सव होने जा रहा है, तब यहाँ पे जिस प्रकार का माहौल है, उत्सव का माहौल है, किस प्रकार से ये सेलिब्रेशन किया जाएगा, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ गुजरात के उप मुख्यमंत्री हैं, जो पूरी तैयारियों का जायज़ा भी ले रहे हैं। प्रधानमंत्री पहुँचेंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष, भगवान सोमनाथ जी के प्रखर भक्त, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी स्वयं सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेने यहाँ आ रहे हैं। एक शिव भक्त के तौर पे जब वो ये पधार रहे हैं तो लाखों की जनसंख्या में लोग यहाँ पे भगवान सोमनाथ जी के दर्शन एवं प्रधानमंत्री जी के स्वागत की तैयारियाँ भी की गई हैं। इस तौर पे सनातन धर्म की बात हो या सोमनाथ मंदिर की बात हो या सोमनाथ के हजारों साल के जो इतिहास है, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक दिन माना जाएगा। बिल्कुल। और आपने जैसे बात की, इस पर जितनी बार भी विध्वंस हुआ, हमने देखा मिडीवल पीरियड में तो सबसे ज़्यादा ये आतताइयों का आतंक रहा, लेकिन आज़ादी के बाद भी ये जो है उन विरोध से कभी वंचित नहीं रहा। हमने देखे प्राण प्रतिष्ठा, क्योंकि उसका अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उस वक्त के प्रसंग हमने देखे। खुद प्रथम प्रधानमंत्री जो थे, उन्होंने राष्ट्रपति से मना किया कि आप नहीं जाएं इसमें, और उसी वजह से कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत लंबे समय तक ये नेपथ्य में रहा और शायद इसे जो इसकी ग्लोरी मिलनी चाहिए थी वो कई सालों तक नहीं मिली। देखिए, इतिहास के पन्नों पे आज भी ये सब चीज़ें लिखी गई हुई हैं। भगवान सोमनाथ जी जो देश की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, पहला ज्योतिर्लिंग है, सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार के समय जिस प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये मंदिर के जीर्णोद्धार को रोकने के लिए जिस प्रकार से दबाव बनाया गया, इसी से ये सब लोगों की मानसिकता वो एकदम स्पष्ट होती है। राजेंद्र प्रसाद जी को भी या आते हुए रोकने में प्रयास किया गया था। वो दिन भी देश के नागरिकों ने देखा था। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो स्वयं सोमनाथ के ट्रस्ट के अध्यक्ष के तौर पे सोमनाथ की जो विरासत है उसको आगे बढ़ाने में, उसको और मजबूत करने में, उसी के साथ नई टेक्नोलॉजीज के साथ लाखों भक्त को किस प्रकार से सुविधा मिले उसके लिए खुद कार्य कर रहे हैं। एक तरफ हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के विचार भी देखे थे और एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी कल खुद पधार रहे हैं। हर्ष सांघवी को आप सुन रहे थे। निर्णय, बहुत से लोग आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं और कुछ बड़े चेहरे भी दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, यहाँ अभी रोड शो के आखिरी जो स्टेज है, इस वक्त प्रिपरेशन की, उसका जायजा लेने के लिए यहाँ अभी थोड़ी देर पहले जो डिप्टी सीएम है गुजरात के, हर्ष सांघवी, वो पहुँचे थे। और अब सीनियर मिनिस्टर जो है इस कैबिनेट के, वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं। जीतू वाघानी और अर्जुन मोढवाडिया यहाँ पे पहुँचे हैं, जिन्हें यहाँ इस वक्त मीडिया कर्मियों ने घेर लिया है। हम जीतू वाघानी से भी बात करने की कोशिश करेंगे। जीतू भाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी बिजी हैं सब लोग। जी जी। ये लोग आपकी जैसी चर्चा शुरू होती है, आखिरी जो तैयारियां हैं उसका जायजा लेने पहुंचे। अर्जुन मोढवाडिया हमारे साथ पकड़ लिया, बात करने के लिए मिल गए यहाँ पे। अर्जुन भाई, ये बताइए कि ये सोमनाथ टेम्पल जो है, हमने देखा आज जिस प्रकार का माहौल है यहाँ, कैसी अनुभूति है? भारत की संस्कृति अजय है और अजय ही रहेगी। हजार सालों में बहुत सारे आक्रमण हुए, लेकिन हमारी संस्कृति अजय रही। बहुत बार मंदिर तोड़ा गया और फिर से उस मंदिर उठ के नया बनाया गया। और जो लास्ट सरदार साहब ने प्रतिज्ञा की थी कि मंदिर वहीं बनाएंगे, वो मंदिर की पुनः प्राण प्रतिष्ठा हुई। उनको आज 75 साल 75 ईयर्स पूरा हो रहे हैं। ये अमृत महोत्सव में आज प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और उनके स्वागत के लिए और 75 साल मनाने के लिए हजारों लाखों की तादाद में लोग पूरे गुजरात से, पूरे भारत से आए हुए। प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
के एफर्ट्स रहे हैं इस मंदिर को एक उसका स्थान दिलाने के लिए, उसकी प्रतिष्ठा दिलवाने के लिए। आप क्या मानते हैं, ये जो आज जिस प्रकार से अमृत पर्व मनाया जा रहा है, क्या ये एक सिग्निफिकेंट मोमेंट होगा इस मंदिर की ग्लोरी को और ज़्यादा बढ़ाने? ये सांस्कृतिक पुनः जागरण का प्रयास है और विरासत भी और विकास भी। यह जो प्रधानमंत्री का स्लोगन है उसी के अनुरूप सोमनाथ का भव्य कॉरिडोर जो वैश्विक कक्षा का हो, उसका निर्माण भी हो रहा है और हमारी सांस्कृतिक जागरण भी हो रहा है और हजारों लाखों के लोग संख्या में लोग आज जुड़े हुए हैं, उसका बहुत आनंद है। थैंक यू। थोड़ा जल्दी में है यहाँ पे, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरी जो ये गुजरात की कैबिनेट है पिछले 5-7 दिनों से यही कैंप किए हुए और कोशिश कर रहे हैं कि ये जो अमृत पर्व है ये इसका वॉल्यूम जो है वो इतना विशाल हो कि पूरा विश्व जो है वो उसे देख पाए। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उस वक्त यहाँ पे 101 तोपों की सलामी दी गई थी। ऐसा कुछ जो जिन लोगों ने विटनेस किया था उस मोमेंट को वो बताते हैं कि जो आज़ादी का उत्साह था, आज़ादी का जो एक उत्सव था, उसके जैसा उत्सव यहाँ मनाया गया था और इस बार इसका वॉल्यूम जो है उससे भी ज़्यादा बढ़ा दिया गया। और एक यहाँ पे और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जब प्राण प्रतिष्ठा इसकी हो गई उसके बाद भी अगर आप देखें तो 1 अगस्त 1951 को नेहरू जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो आपने प्राण प्रतिष्ठा उत्सव में आप सम्मिलित हुए उसकी वजह से इंटरनेशनली भारत की छवि जो है एक एथनिक स्टेट की जो है वो बनती जा रही है। तो क्या अब सवाल ये उठता है 75 साल बाद जो उस वक्त उनका मत था, आज जिस प्रकार का हम एक माहौल देख रहे हैं, जिस प्रकार का एक चेंज देख रहे हैं, इससे क्या मैसेज जाएगा? मैं अपने पैनलिस्ट जो है बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं ना निर्णय, अगर भारत में मंदिर का निर्माण नहीं होगा, जो सनातन की भूमि है वहां पर संस्कृति का पुनरुत्थान नहीं होगा तो फिर वो कहाँ होगा? और ये बात क्यों जवाहरलाल नेहरू नहीं समझ पा रहे थे, वो कौन से एक ब्रैकेट में जी रहे थे, वो आज हम फिर एक बार समझने की कोशिश करेंगे।